मीन राशि वालों, अब तो बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया। आज से ही आप समझ ले कि आपके लिए जीवन में ऐसे सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए। ये जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और बड़े छलांग मतलब आपको वो फायदा मिलेगा जो अचानक से आपको फायदा देगा, क्योंकि ये एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको जो फायदा मिलेगा वो अचानक मिलेगा। तो छलांग ऐसे लगाएंगे जैसे आपने समझिए कि आपको ऐसा चीज़ प्राप्त होगा जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे होंगे। यानी आपका सपना इस समय पूरा होने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी शनि की 7:30 भी है। कुछ बातों को ध्यान रखिए। पहले हम आपको पॉजिटिव बात बताएं या निगेटिव बात, आप ही बताइए। सबसे पहले यदि हम पॉजिटिव बात बताते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में निगेटिव बात याद रहेगा और उसका उपाय बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज यानी 18 अक्टूबर का दिन है। आज देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव बहुत शुद्ध भाव माना जाता है। इस भाव में आकर जो गुरु की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर रहेगी, जहाँ से गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ काफ़ी फायदा देते हैं। तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपका भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। यानी आप समझ लें कि किसी भी चीज़ में आप जितना उम्मीद करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि किस्मत आपका बहुत ज़्यादा इस समय साथ देगा। किस्मत का साथ मिलने का मतलब है कि आप जो काम करना चाहेंगे, जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका बन जाएगा। उस कार्य में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए हम आपको बता दें कि आपका समय काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर होने वाला है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। पर मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, मीन राशि के लोगों में ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत दयावान होते हैं। आप नोट कर लीजिए, आप मीन राशि के लोग हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत दयालु होंगे। कोई यदि आपके पास रोने आ जाए किसी चीज़ को लेकर तो आप उसके आंसू पोंछते हैं, उसको मदद करते हैं, यहाँ तक कि आप अपने सुख को त्याग कर उसके सुख के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने परिवार को ही बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालों में डूबे रहने वाले होते हैं। छोटी छोटी बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और चुभ जाती है। यदि कोई थोड़ा सा भी आपको मदद करने लगे तो आप उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करने लगते भी हैं, बहुत मदद करते हैं। वही यदि आपको आपके तरफ 2 कदम कोई बढ़े तो आप 10 कदम बढ़ते हैं, मतलब आप उसको खूब मदद करते हैं। आप किसी का उधार नहीं अपने सर पे रखते हैं। आप एकदम क्लियर रहना चाहते हैं। आप में निगेटिव बात यह है कि आलसी भी आप होते हैं बहुत। आज के काम कल पर टालने वाले होते हैं। और अभी तो और आपके ऊपर शनि की 7:30 का प्रभाव, प्रथम भाव में शनि है। याद रखिएगा, किसी भी काम में आप यदि आलस करते हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। जैसे कि आपके ऊपर शनि की 7:30 चल रही है। शनि प्रथम भाव में जब भी होते हैं तो शनि का प्रभाव ये होता है कि आपको आलसी बनाते हैं। अब यहाँ भाग्य साथ दे रहा है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मेहनत करना चाहिए, आपको खूब मेहनत करना चाहिए, जी जान से मेहनत करना चाहिए। और उसमें आपको जो चाहेंगे वो आपको प्राप्ति समय करा देंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन उधर शनि क्या है? शनि आपको रोक कर रखेंगे, आपको आलसी बना देंगे, काम को टालने का प्रवृत्ति देंगे। अभी भी आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति होगी। चाहेंगे कि बड़े बड़े प्लान तो कर लेंगे, बड़े बड़े प्लान करेंगे, नए आप नियम बनाएंगे अपने लिए, नए आप रूटीन बनाएंगे, लेकिन 2-4 दिनों के बाद वो रूटीन धरा का धरा रह जाएगा, जिस कारण से आपको तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। आप कोई भी फैसले नहीं ले पा रहे हैं। इस समय तो खास करके फैसले कोई लेना चाहिए आपको। हमेशा द्वंद्व में रहने की प्रवृत्ति आपकी होती है। तो इन सब चीज़ों को एक यदि आप नोट कर लें, एक पेपर में नोट कर लें और अपने पैकेट में रखें कि हमें हमारे साथ निगेटिव पॉइंट को लिख कर नोट कर लें। उसके बाद जब भी आप देखते रहें तो आपको याद भी हो जाएगा कि हमारे साथ ये निगेटिव पॉइंट है, और उस पर आप काम करें, मतलब उसको दबा दें और आगे बढ़िए। देखिए आप कितना तरक्की करते हैं। हम आपको लिख कर देते हैं, आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज होता है, आप बहुत समझदार होते हैं, आपके पास ज्ञान भी बहुत होता है, आपके अंदर कला भी बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को देख कर ही परख लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो किस तरह का सोच का है, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत कुछ आपके अंदर होता है। आप क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन रोकता कौन है? आपका आलस, आपका द्वंद्व, आपका डिसीजन मेकिंग,
ये सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बाद में आप सोचते हैं, आप सोचकर ऐसा जवाब आप किसी को दे सकते हैं कि कोई नहीं दे सकता है। आप में वो क्षमता होता है, लेकिन इन्हीं क्षमताओं को आप रोक देते हैं। आपके अंदर वो कला होता है, वो क्षमता होता है कि आप किसी से भी हार नहीं सकते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, या ये कह सकते हैं कि आप अपने कला, अपने क्षमता अलग सा, वो लड़ाई झगड़े में आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन बुद्धि के मामले में, चतुराई के मामले में, कला के मामले में, और आपके अंदर जो क्षमता, जो कह सकते हैं कि किसी काम को करने और बुद्धि से काम को करने की क्षमता, आप बहुत तेज तरार होते हैं। लेकिन शरीर आपका नहीं ज़्यादा चलता, मतलब आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, जिस कारण से आप खुद सुनते भी होंगे। जब आप किसी को सलाह देते होंगे तो लोग आपको, जिसको सलाह देते होंगे वो भी सोचता होगा, और आसपास के लोग जिसके सामने आप सलाह देते होंगे वो कहता होगा, तो इस काम को आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? आप क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, जिस कारण से यदि आप दूसरों को वही सलाह देते हैं और वो एक्टिव होता है तो वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आप एक्टिव नहीं रहते हैं, और वही चीज़ आप यदि अपने आप पर लागू कर दे, आप एक्टिव हो जाएं, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप में कितना क्षमता होता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। सोचिए, गुरु हैं मतलब आपका जो हर इंसान को चाहिए कि कोई मार्गदर्शक हो और बहुत सच्चा हो, बहुत अच्छा हो, जो आपको कोई सही रास्ता दिखाए। जैसे चाणक्य, जो एक सही रास्ता दिखाकर एक कह सकते हैं कि जिसकी क्षमता नहीं था उसको क्षमतावान बना के राजा बना देते हैं। उसी तरह से आप ये समझिए कि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो है गुरु। मतलब समझिए कि यदि किसी का सलाहकार आप देखते भी होंगे, रामायण देखिए या फिर महाभारत देखिए, सलाहकार का कितना आवश्यकता होता है। यदि सही सलाहकार मिल जाए आपको, तो आपको बहुत आगे बढ़ा देता है, आपको विपत्तियों से बचाकर बाहर निकालता है, बाहर और आगे तरक्की दिलाता है। लेकिन यही गलत सलाहकार मिल जाए तो आपको बर्बाद कर देता है। उसी तरह से आपके सलाहकार सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। कौन है? देव गुरु बृहस्पति। यही गुरु आपके लिए शुभ स्थिति में आकर, पंचम भाव में आकर पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो किस्मत बहुत साथ देगा। इस समय किसी भी कार्य में एकदम से एक्टिव आपको रहना है और शनि को मात करना है। शनि आपको आलस दिलाएंगे, शनि को मात करना है, इसके लिए एक्टिव रहना है। और आपके 11 भाव पर सप्तम दृष्टि है, ये आपको खूब सारे धन, पैसे और साथ साथ अचानक से बड़े बड़े ऑफर दिला सकता है। जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं उसी क्षेत्र में बहुत सारे आपको ऑफर मिल सकता है। इसलिए आपको अपने जो कार्य कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आलस ना करें। नींद बहुत ज़्यादा आएगी, भोजन खूब करेंगे, घूमना फिरना और सोशल मीडिया से जुड़ना, साथ ही साथ बेकार के मित्रों के साथ घूमना फिरना, समय बर्बाद करना, इनसे बचिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए। आप देखिए बहुत जल्द, क्योंकि ये खास करके आपको बता दें कि 5 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा अच्छा समय, वैसे समय आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन 5 दिसंबर तक जो स्थिति हम बता रहे हैं, जो लाभ के बारे में बता रहे हैं, वो 5 दिसंबर तक की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा इसलिए समय रहने वाला है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपका किस्मत भी बहुत साथ देगा। यहाँ गुरु का प्रभाव ऐसे जगह पर है जहाँ से इनकम की स्थिति बढ़ती है, यानी इनकम के भाव पर गुरु की दृष्टि होने से इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा मतलब आपके 9 भाव के कारण आपका भाग्य साथ देगा। तो जो गृहिणी हैं, जो कुछ सीख रही हैं, महिलाएं कुछ सीख रही हैं, एकदम सीखिए और अब एक्टिव खूब रहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय कुछ नया चीज़ सीखिए। पंचम भाव है, पंचम भाव का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अलग से कुछ ज्ञान अर्जित करना, कुछ अलग काम करना, हट के काम करना, जिसमें आपको बहुत सफलता मिलता है। इसलिए ये समय खास करके सफलता के साथ इनकम को बढ़ाने वाला समय कह सकते हैं। आप इस समय कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा पैसे अर्जित कर पाएंगे, धन आपको प्राप्त हो पाएगा, इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ साथ जॉब आदि के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो आपका इनकम का साधन प्राप्त होगा। तो इनकम का साधन भी तो देते हैं 11 भाव। कई सारे मित्र आपको
इस समय सपोर्ट करेंगे, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है धन के मामले में, और ये छलांग लगाने का बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम आपको बता दें कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शनि के लिए कुछ तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि आपको आलसी बना रहे हैं और शनि का प्रभाव जो है वो कई तरह के नुकसान भी आपको करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत करेगा। जैसे कह सकते हैं कि जो चोट नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि आप 100 केजी का वजन नहीं उठा सकते हैं। शनि का जो दूसरे के ऊपर प्रभाव रहता है 100 केजी का वजन दे देते हैं कि उठाओ, लेकिन आपके ऊपर 100 केजी का नहीं रहेगा, आपके 20-25 केजी का रहेगा, फिर भी वो आपको भारी लगेगा। इसीलिए शनि का प्रभाव हल्का ही रहेगा, नेगेटिव प्रभाव वो भी आपके लिए भारी रहेगा। इसलिए शनि का उपाय कुछ भी कीजिए, जरूर कीजिए। हमने कई वीडियो बनाकर आपको दिया है, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कोई भी उपाय ज़रूर कीजिए। शनि से संबंधित उपाय हमने बताए हैं, बहुत सटीक और बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। तो आपका समय बहुत अच्छा रहे, हम यही चाहते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहें और आप खूब तरक्की करें, इसलिए हमने क्लियर आपको बता दिया। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।